पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के मौके पर की गई दहशतगर्दी की साजिश में मुलव्वस था। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को अमरीका के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। हमने 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानी दी। अहम तरीन दहशतगर्द को पकड़ने में मदद देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द को अमरीका लाया जा रहा है। सदारत संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3.5 साल पहले हमले में 13 अमरीकी एहलकार हलाक हुए थे। 2021 में अफगानिस्तान से इनखला अमरीका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। मुझे ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का इसहाक डार को फ़ोन। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर शुक्रिया। इसहाक डार ने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर को उनके ओहदे का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ पाकिस्तान अपने दरीना और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। बनू कैंट हमला नाकाम रहा। 4 खुदकुश बमबार समेत तमाम 16 दहशतगर्द मारे गए। हमले के नतीजे में 13 बेगुनाह शहरी शहीद जबकि 32 जख्मी हो गए। 5 जवान वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक खवारजी अनासर ने बनू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हमला आवरों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियां हिफाजती दीवार से टकराईं। पाक फौज के जवानों ने हमला आवरों को निशाना बनाया और 16 दहशतगर्दों को हलाक किया। तहकीकात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलविस थे। मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना कर रहे थे। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों को खराज अकीदत। शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात। अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी। सदर ममलिकत ने कहा कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म के वफाकी काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल सलाह मशवरे। कलमदानों का फैसला करने के लिए वज़ीर आज़म की वज़रा से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जिम्मेदारियों से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बाज़ पुराने वज़रा के कलमदानों में रद्दो बदल का इंदिया दे दिया। पेट्रोलियम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी के वज़रा को तब्दील करने का इम्कान। निजकारी सरमायाकारी इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीरों की तब्दीली मुतवक्की। वज़ीर आज़म की परवेज़ खटक को शामिल करने पर नाराज़ इख्तियार वली को भी मनाने की कोशिश। मज़ीद मुशावरत के बायस आज कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में जारी। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 6 विकेटों पर 362 रन्स का टोटल लगा दिया। जनूबी अफ्रीका की हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। आधी टीम आउट। इससे कबल रचिन रविंद्रा और विलियमसन ने शानदार सेंचुरियां बनाई। रचिन रविंद्रा 108 और विलियम 102 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 49 रन स्कोर किए। विलियम 21 रन्स बनाकर आउट हुए। मैच की फातेह टीम इतवार को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला समेत 5 रुकनी वफ्द कज़ाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल से लुत्फानंदोज हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है ICC चैंपियंस ट्रॉफी।
बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। सारे मैचेज यहाँ पे पाकिस्तान में और दुबई में, तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से चलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इंतजामात पर भारत पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर हो गया। बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल राजीव शुक्ला का लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। लाहौर आकर अच्छा लग रहा है। पाक भारत दो तरफा सीरीज से मुतालिक सवाल पर उन्होंने बॉल मुल्क की हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। स्टेडियम के जनरल एडमिशन टिकट 250 से 500 दिरहम के दरमियान फरोख्त हुए। फाइनल के टिकट्स की कीमत 250 दिरहम से 12,000 दिरहम के दरमियान रखी गई थी। FIA टीम के मुलजिम अरमुगान के घर तलाशी, 18 लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद, गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। मुलजिम अरमुगान की निगरानी सख्त कर दी गई। सेल में 4 कैमरे नस्ब। पुलिस के मुताबिक लॉकअप में लगे कैमरों को आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटर करेंगे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास जुमे को कराची में तलब। सदारत कायमा कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल करेंगे। पुलिस हुकाम तफ्तीश पर ब्रीफिंग देंगे। कराची पुलिस चीफ ने गार्डन से लापता बच्चों की तफ्तीश ABCC मुंतकिल कर दी। लापता 2 बच्चों का मुकदमा गार्डन थाने में दर्ज किया गया था। तफ्तीश SSP ABCC करेंगे। कराची पुलिस चीफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफ्तीश बच्चों की मां की दरख्वास्त पर मुंतकिल की गई। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने 19 अजला में फाटा की साबिक 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म दे दिया। फंड जारी करने के लिए इकदाम की हिदायत भी कर दी। मरीम नवाज ने कहा, बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। गैस पैदा होती है, उस सूबे के लोगों का पहला हक है, तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। पुरजोर इल्तिजा करता हूँ वफाक से कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। अब बिजली एक ज़रूरत बन गई है, ये कोई ऐश आराम नहीं है। बिजली के बगैर आदमी नहीं रह सकता। गैस पर हक सूबा सिंध का है। बिजली सबकी ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सोलर सिस्टम का काम उस वक्त शुरू किया जब विफाक ने पाबंदी लगाई। कराची में सोलर होम सिस्टम तकसीम का तीसरा प्रोग्राम है। पहले मरहले में कराची में 2 लाख सोलर सिस्टम्स तकसीम करेंगे। एक नाकामी है, सिर्फ हम तशहीर नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी हमारी मदद ना करें। एक तो मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ पब्लिक स्पेसेस के ऊपर, सड़कों के ऊपर ये ठेले पथारे लगते हैं ना, हम इनका बॉयकॉट करें। शहरी अवामी मकामात पर पथारों और ठेलों का बॉयकॉट करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अपील। कहा, शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हमारी नाकामी है कि तशहीर नहीं करते, लेकिन अब करेंगे। कहा, मुस्तफ़ा कमाल वर्ल्ड बेस्ट मेयर थे, कराची उन्होंने ही बनाया था, अब तो वो वफाकी वजीर हैं। वज़ीर आज़म से क्यों नहीं पूछते गैस लोड शेडिंग क्यों हो रही है। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में 3 मेंबर वफाकी हुकूमत ने रखे, तीनों का ताल्लुक कराची से नहीं।
हवाओं की दोबारा एंट्री से मौसम सर्द हो गया। पारा गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 7.3 डिग्री कम। कुछ इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का मौसम इंतहाई खुश्क और हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 13% है। मार्च में सर्दी का साबिका रिकॉर्ड नहीं टूटा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी जाती सर्दी लौट आई। मानसहरा समेत कागान, नारान और मलहका सयाहती मुकामात पर बारिश और बर्फबारी, नदी नालों में तो गियानी। अरब लीग की जानिब से मिस्री सदर के गजा बहाली मंसूबे की मंजूरी। गजा वालों को बेघर किए बगैर 53 अरब डॉलर से तामीर नौ की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। बयान में कहा कि मिस्री सदर के गजा की तामीर नौ के मंसूबे की अरब लीग की जानिब से मंजूरी का खैर मकदम करता हूँ। हमास ने मंसूबे का खैर मकदम किया है, इसराइल ने मुस्तरद किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।